बेटा अब हम अपने एल्डिहाइड्स और कीटोन यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन्स बेटा इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें CO ग्रुप होता है। तो CO ग्रुप के अगर एक तरफ H है तो दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। उनको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड्स। और अगर CO के दोनों तरफ ही अगर हमारा बेटा क्या है, कार्बन, तो दैट इज कीटोन। तो ऐसे वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम कीटोन्स कहते हैं। अब जो हमारे एल्डिहाइड है उसकी दूसरी तरफ भी H हो सकता है और R भी हो सकता है। अच्छा, इसका क्या नाम है, इसका यूपीएससी नेम बताओ। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है ना, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड। हाँ तो बताओ, इसका नाम बताओ, IUPAC नेम। नहीं, एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप हुआ ना इसका, IUPAC नेम क्या होगा इसका, मीथेनल। वेरी गुड, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, मीथेनल। भाई एक कार्बन की चेन है तो मिथ, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन आ जाएगा, और CHO के लिए हम अल लगाते हैं तो लास्ट के E को ड्रॉप करके हम अल लगा देंगे तो मेथेनल। ठीक है बेटा, तो ये इसका IUPAC नेम है। अच्छा, सबसे छोटे से छोटा कीटोन कितने कार्बन एटम का होगा, द स्मॉलेस्ट कीटोन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स। 3 कार्बन है ना भाई, क्योंकि CO के दोनों तरफ एटलीस्ट एक एक कार्बन तो होंगे। तो ये हमारा प्रोपेनोन है, तो प्रोपेनोन इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट कीटोन। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में। अब तुम्हें देखो बेटा, अगर नॉमेनक्लेचर पर आए तो इनके IUPAC नेम तो तुम्हें पता है, ठीक है ना, कि कैसे करते हैं। नेमिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कीटोन में ओन लगाते हैं और एल्डिहाइड में हम अल लगाते हैं। अगर हम इनके सिंपल कॉमन सिस्टम के नेमिंग को भी अगर देखें तो देखो, जैसे जो हमारे छोटे वाले हैं, जैसे जो एक कार्बन का हमारा होता है तो उसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो इसको बेसिकली इसका नाम हमने कहाँ से लिया हुआ है कि इसकी जो रेस्पेक्टिव एक कार्बन की एसिड होती है तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, उसका नाम फॉर्मिक एसिड है। तो उसी से रिलेट करते हुए एक कार्बन की एल्डिहाइड को हमने फॉर्मल्डिहाइड रख दिया है। ऐसे ही 2 कार्बन की जो एसिड होती है उसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। तो 2 कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है उसका नाम हमने एसिटल्डिहाइड रख दिया है। ठीक है, और जो सिंपलेस्ट हमारा कीटोन होता है दैट इज CH3COCH3, इसका कॉमन नेम एसीटोन है, जो कि नेल पॉलिश रिमूवर भी होता है तुम्हारा। ठीक है ना, तो एसीटोन, ठीक है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में तुम थिनर भी कहते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमने थोड़ा सा इनका कॉमन और IUPAC नेम को थोड़ा सा देखा। ठीक है ना, और IUPAC नेम में अगर हम इसमें भी चले एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो देखो ये हमारा होता है बेटा बेंजल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा बेंजल्डिहाइड है। और अगर हम इसको देखें बेटा, जैसे कि अगर हम कीटोन्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखें तो COCH3, इसका क्या नाम है, ये भी शायद मैं पहले कभी तुम्हें बताकर गई थी। इसको बेटा एसिटोफिनोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसिटोफिनोन। और अगर जैसे जो दूसरा R ग्रुप है, क्योंकि ये CO है, अब एक R ये लगाया, अगर वो दूसरा जो R है वो भी अगर हमारा बेंजीन रिंग ही हो, या मैं C6H5 लिख दूं, ठीक है, तो इसको हम बेंजोफिनोन कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, इसको हम बेंजोफिनोन कहते हैं। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में। तो ये हमने इनका थोड़ा सा IUPAC और कॉमन नेम्स के बारे में जाना। ठीक है ना, अब हम देखो थोड़ा सा नेचर देखें कार्बोनिल ग्रुप का। तो ये हमारा पोलर ग्रुप है, सबको ही दिख रहा है, देखो बेटा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा ग्रुप है, पोलर ग्रुप। तो ये जो हमारा पोलर ग्रुप है, तो इसमें ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पोलैरिटी कई चीजों में काम आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी, केमिकल रिएक्शंस में भी हम कैटेगरीज के बेसिस पर एक सबसे बड़ी देखेंगे। अब तुम देखो इसमें ना थोड़ी रेजोनेंस भी हो रही होती है। देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को पूरा ये ले लेगा, ऑक्सीजन ले सकता है, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा।
तो ये स्लाइटली ऐसे रेजोनेंस भी इसमें होती है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन मतलब एक तो हम सी सी को देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये हमारी CO है। तो इनमें हम मतलब ये एल्कीन्स हैं और ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो देर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड एंड देर आर सम डिससिमिलैरिटीज ऑल्सो। तो इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ, तो थोड़ा ब्रीफ में मैंने लिख दिया है। देखो सिमिलैरिटीज क्या है इसमें बेटा, दोनों में ही एक सिंगल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। और हमारी क्या है, दोनों में ही कार्बन हमारा कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि कार्बन की तो डबल बॉन्ड बन रही है। दोनों में ही क्योंकि पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दोनों ही एडिशन रिएक्शंस शो करेंगे। भाई पाई बॉन्ड के कॉस्ट पर उन्हें 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तो फटाफट लेंगे कि कोई भी रिएजेंट आएगा तो इन दोनों पर अगर जुड़ जाए, चाहे यहाँ जुड़े चाहे यहाँ, तो पाई बॉन्ड हटेगी और 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, तो दोनों ही एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। अब हम डिससिमिलैरिटीज देखेंगे कि देखो ये नॉन पोलर है और ये बॉन्ड हमारी कैसी है, पोलर है, ठीक है। और अगर हम एडिशन रिएक्शंस भी देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ज्यादा शो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल समझ लो ना, विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पहले न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आकर ऐड होगा, फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव पार्ट ऐड होगा। अब यहाँ क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आकर पहले अट्रैक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में क्लियर? तो ये हमने इनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को देखा। अब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे हम ऑलरेडी पीछे की यूनिट्स में कर चुके हैं बेटा। तुम भी मुझे बता सकते हो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हमने सबसे पहले प्रिपेयर किया था, ध्यान हो तो बेटा, फ्रॉम किससे किया था, याद है? हमने अल्कोहल से प्रिपेयर करे थे क्या ये, ठीक है। और भी उससे पहले हमने अल्कोहल से भी कहाँ प्रिपेयर करे थे? देखो जब हमने इनको अल्कोहल से प्रिपेयर किया था, अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस में सोचना बेटा, कहाँ पर हमारे ऐसे रिएक्शंस थे, एल्डिहाइड बने थे, कीटोन बने थे, बता सकते हो? अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस में क्या 2 रिएक्शंस ऐसे थे और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी मैंने कहा था जो हैं, और जो उनके डिस्टिंग्विश करने के टेस्ट भी थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के टेस्ट भी थे, जिसमें हम ये कहते थे इससे प्राइमरी बनेगा और इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो वो कौन कौन से थे? एल्डिहाइड और कीटोन जहाँ बन रहे हैं, ल्यूकस टेस्ट में तो बेटा हेलो एल्केन्स बनते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेंगे। वी आर हियर प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो ध्यान करो बेटा, अगर तुम्हें ध्यान आए तो एक तो हमने ऑक्सीडेशन किया था और एक हॉट कॉपर के साथ हमने जब हीट करते हैं तब हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हमने ऑक्सीडेशन से किया था। देखो बेटा ध्यान हो तो कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है जैसे कि CH3 CH2OH, तो अगर इसकी हम ऑक्सीडेशन करें, कोई भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे हमने KMnO4 ले लें एसिडिक मीडियम में, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या मिलते हैं? सेम कार्बन एटम के एल्डिहाइड्स, ठीक है ना बेटा। और अगर हम यहाँ कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, ठीक है, चलो चाहे इसको हम ले लें, तो सेकेंडरी अल्कोहल से हमें क्या मिलते हैं? कीटोन्स मिलते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, ध्यान है। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स मिलते हैं। याद रखो बेटा, इनको ना एकदम ध्यान रखना है, जब तक आप +2 में हो ध्यान रखो बेटा, जब तक केमिस्ट्री है तुम्हारे साथ तब तक ध्यान रखो कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में? अच्छा, अगर ये ही प्राइमरी और सेकेंडरी हैं और हम ऑक्सीडेशन की बजाय हम इनका देखो क्या कर दें, इनको हॉट कॉपर के साथ हीट कर दो तुम, ठीक है। अगर हम इन्हीं को ही क्या कर दें बेटा, हॉट कॉपर के साथ इसको 573 केल्विन पर, अगर हम कॉपर के साथ इनको हीट कर दें तब भी हमारा सेम ही रिएक्टेंट और सेम ही प्रोडक्ट है, पर यहाँ पर हमारा बस क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर बस क्या होगा बेटा, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यहाँ प्लस H2 निकलेगा, यहाँ पर भी प्लस H2 निकलेगा। डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नॉट डिहाइड्रेशन। अच्छा डिहाइड्रेशन भी होता है, वो कहाँ होता है? वो नीचे वाला कौन सा है फिर? टर्शरी। अगर टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो उसमें डिहाइड्रेशन होगा, और वहां फिर क्या बन रहा था? प्रोडक्ट क्या बन रहा था फिर? वहां वाटर तो निकल गया, साइड प्रोडक्ट जैसे H2 निकला। जैसे यहाँ एल्डिहाइड बना, यहाँ कीटोन बना, टर्शरी में क्या बनेगा? नहीं, वो तुम प्रिपरेशन में पहुंच गए है ना, सब रायता फैल गया, सब मिक्स है। वहाँ क्या बनेगा? अच्छा खुद सोच के देखो ना, टर्शरी अल्कोहल और एक H निकल जाए, एक OH निकल जाए, तो पीछे जो बचेगा वो क्या बचेगा? एक H निकल जाए, एक OH ग्रुप निकल जाए, क्या बनेगा फिर? सोचो। आप बताना। हाँ बताऊंगी। अब देखो बेटा, ये मैंने एक टर्शरी अल्कोहल बनाया, यस मैम, है ना। अब इसमें से तुम एक OH निकाल दो और H निकाल दो, क्या बचेगा पीछे? सोचो। अरे एक OH हटाओ, एक H हटाओ, अब वैलेंसी पूरी करो। फिर वैलेंसी पूरी करने के लिए कुछ लगाओगे है, क्या बनेगा? हाँ बोलो बोलो। एल्कीन बन जाएगा ना बेटा। ये OH चला गया, इसमें से एक H चला जाएगा, तो 2 बचेगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, एल्कीन बनेगा। ठीक है, ऐसे हम अपनी कॉमन सेंस लगाएं, भूल भी जाएं तो कॉमन सेंस तो हमारी कहीं नहीं गई, वो तो वही है, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन्स मिलते हैं, और टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन मिलते हैं। तो उसको हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हियर वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एल्कीन्स। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन वाला ही हम देखेंगे। क्लियर बेटा? तो दीज आर द फर्स्ट 2 मेथड्स टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। अब हम थर्ड देखने जा रहे हैं, जो तुमने पहले नहीं किया था, दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम सीधा नहीं करते, हम बेसिकली उसके कैल्शियम साल्ट लेते हैं और उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन समझते हो? मतलब खाली सूखा ही उसको गर्म किया, कुछ नहीं डाला, बस हम कैल्शियम साल्ट को क्या कर दें? गर्म कर देंगे, तो उसमें से कुछ ऐसा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली बाहर निकलेगा और पीछे एल्डिहाइड और कीटोन ही छूट जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा कैसे। अब तुम देखो, ये हमारी एसिड है, ठीक है। अब अगर ये कैल्शियम के साथ साल्ट बनाएगी, अब कैल्शियम पर हमारा क्या होता है? 2 पॉजिटिव आती है, उसकी वैलेंसी हमारी 2 होती है ना। कैल्शियम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसलिए वो 2 एसिड्स के मॉलिक्यूल के साथ हमेशा ही रिएक्ट करके अपना साल्ट बनाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे इन 2 H की जगह क्या आ जाएगा? ये Ca आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैल्शियम साल्ट होगा कि HH की जगह एक Ca ने ले ली, तो CH3COO होल ट्वाइस C। तो दिस इज कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो कोई भी हम यहाँ पर अब एसिड लेकर चलें, फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हैं, CH3 की जगह H आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं फॉर्मिक एसिड ही पहले ले रही हूँ। देखो ये मैंने इसको ऐसे बनाया, तो HCOO। ठीक है बेटा, अब तुम देखो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालो, तो पीछे देखो क्या छूटेगा। देखो ये मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो CaCO3। अब पीछे क्या बचा? देखो CO ग्रुप, H और H, कौन सा एल्डिहाइड बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा और साथ में ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ऐसे हम सिंपल इसको याद रख सकते हैं। सेकंड, अगर हम इसी में ही देखें, देखो बेटा, अगर हम एसिटिक एसिड का सोडियम कैल्शियम साल्ट लें, तो एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा? CH3COO Ca, फिर CH3COO, और हम इसको सूखा ही गर्म करें, सेम निकालो। देखो बेटा ऐसे ही भाई CaCO3, भाई 2 O तो एक ही CO ग्रुप से आ जाएंगे, एक को हम और लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा? कीटोन। कौन सा कीटोन? एसीटोन। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो पेपर में ना ऐसे नहीं परेशान होना है कि अब तुम्हें रिएक्शन देखो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आए।
आ गया समझ में? पर पेपर में जब आएगा तब बच्चा परेशान होता है। अब पेपर में ऐसे करके वो कहेगा व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड। गए प्लेन ब्लैंक, खत्म सारी बात, है ना? ये क्या है? दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, वो क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, देखो इसके नीचे देखो कैल्शियम एसीटेट मैंने नाम लिखा हुआ है पर कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ है। मेरी कोशिश रहती है ज्यादातर मैं नाम लिख दूं, पर कई जगह छूट भी जाता है, तो कॉमन सेंस लगाओ बेटा। नहीं, कैल्शियम फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ बेटा, लिख रहा है वो अच्छा हाँ, वो इधर करके, ओह वाह वेरी गुड, लिख रखा है मैंने एक जगह। पर फिर भी बच्चा तुम नहीं ध्यान रख पाओगे। देखो हो जाता है ना, मैं कोई तुम्हें उसमें नेगेटिविटी नहीं दे रही हूँ, पर ऐसा हो चुका है कितनी बार। तो अब अपने उस वीक पॉइंट पर वर्क करना है बेटा, कि नाम को भी ध्यान रखना है। जब तुम रिएक्शन को याद कर सकते हो तो उसको कन्वर्जन की तौर पर भी एक बार सोचा करो कि अगर एज कन्वर्जन आई, अगर एज ये लिखा आया तो ये कैसे आ सकता है ना? कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड, या ऐसे कह देगा कि व्हेन वी डू द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट देन व्हाट प्रोडक्ट वी गेट। समझ रहे हो? अब ड्राई डिस्टिलेशन है, देखो ऊपर हेडिंग में आ रहा है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड वर्ड क्यों लगाया? कि फैट्स में जो एसिड्स पाई जाती हैं बेटा, तो वो फैटी एसिड्स होती हैं और वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होती हैं, तो इसलिए हम फैटी एसिड भी हम जनरल टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे ना तब मैंने वहां पर फैटी एसिड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लियर? अरे बेटा बात समझ में? तो ऐसे हमें उसको उस तरीके से भी याद रखना है। खाली रिएक्शन एक इजी मैनर में जो तुम्हें ध्यान रहा, खाली उतने तक ही नहीं रुकना है, क्योंकि उतने से फिर पेपर में क्वेश्चन नहीं होते। समझ में आ रही है ना बेटा बात? हमें उसको वहां तक अपने उससे याद करने को पहुंचाना है। अच्छा, अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ एल्डिहाइड बन गया फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पर कीटोन बन जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर हमें यहाँ पर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो हम इस रिएक्शन को यूज नहीं करते, क्योंकि तुम ये देखो, अब अगर जब कभी भी ऐसे निकलेगा CaCO3 तो हमेशा सेम ग्रुप ही तो आएगा CO के दोनों तरफ। अब अगर हमें अदर एल्डिहाइड बनाना है तो एक तरफ R आएगा और एक तरफ H आएगा। तो अब ऐसे समझो कि एक मुझे फॉर्मल्डिहाइड को लेना पड़ेगा, एक मतलब मुझे कैल्शियम फॉर्मेट को लेना पड़ेगा और एक कैल्शियम एसीटेट को लेना पड़ेगा। अब जब मैं दो को मिलाकर हीट करूंगी तो अपने अपने मॉलिक्यूल में से, जैसे इंडिविजुअल अकेले मॉलिक्यूल में से CaCO3 निकल जाएगा तो एसीटोन भी बनेगा वहां। इंडिविजुअल ये भी कैल्शियम कार्बोनेट जब लॉस करेगा तो फॉर्मल्डिहाइड भी मिलेगा, और दोनों आपस में मिलकर अगर लॉस करेंगे, मिलके भी तो लॉस कर सकते हैं ना। देखो इसमें मैंने करा हुआ है इसलिए एक ऐसा रिएक्शन। ठीक है, अगर जिसमें कि कैल्शियम फॉर्मेट और एसीटेट दोनों ले रखे हैं, ठीक है ना। देखो अगर मिलके करेंगे, देखो मैं यहाँ छोटा सा बनाऊं तो देखो इस तरीके से, भाई एक तो कैल्शियम एसीटेट है और एक देखो कैल्शियम फॉर्मेट है। तो अब अगर ये मिलकर लॉस करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहां से इसने लॉस किया, ये निकला, तो देखो यहाँ पर हमारा ये बनेगा, एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ CH3 आ जाएगा। ऐसे ही एक यहाँ से लेंगे तो इसका एक H ले लेंगे, यहाँ से इसका O ले लेंगे, सॉरी, एक ये कैल्शियम कार्बोनेट निकला। फिर तब भी ऐसे क्या होगा, CO एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ CH3। मिलकर करेंगे तब तो एसिटल्डिहाइड बनाएंगे। अकेला ये छोड़ देगा CaCO3 तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, अकेला ये छोड़ देगा तो एसीटोन बन जाएगा। तो जब कभी भी हम इस मेथड से अगर अदर एल्डिहाइड को बनाना चाहें या अनसिमेट्रिकल कीटोन को भी बनाना चाहें, भाई कीटोन भी ऐसा हो कि दोनों तरफ R सेम ना हो, तो हम इस मेथड से बनाना प्रेफर नहीं करते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, बिकॉज वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर उनको सेपरेट करने में फिर से एक बार और डिस्टिलेशन करो, पैसा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड एंड सिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये हमारा मेथड था टू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड एंड सिमेट्रिकल कीटोन्स। नेक्स्ट वन इज, देखो ये तो हमने किया कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब अगला जो हमारे प्रिपरेशन के मेथड है वो हमारे हाइड्रोकार्बन से हैं। तो हाइड्रोकार्बन से हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले एल्काइन से देखेंगे। एल्काइन वाला हमने 11th में भी किया हुआ है। इसमें कीटोइनोल टोटामेरिज्म होगी, टोटामेराइज होगा हमारा प्रोडक्ट की एल्कीन में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। में डस्टर ढूंढने लग जाते हैं। मैम यहाँ पे जो ब्लू वाला नहीं है, ब्लू वाला है, लाइनर वाला, प्लस वाला, ये तो सेव हो जाता है इसमें।
अच्छा, पर हमें इसको सेव इतना ऐसा करना नहीं था, तुम्हें कोई जरूरत ये लगा? मिट जाएगा ना वो सारा। अच्छा, हो जाएगा ना। नहीं फिर फालतू में इसकी मेमोरी भरती रहेगी, यस। थोड़ा मुझे ये भी लगता है, फिर वो कभी किसी को जाके डिलीट करना पड़ जाएगा। कोई ज़रूरी चीज़ है तो हम सेव कर लिया करेंगे, नहीं तो कोई नहीं, इतने समझाते समझाते नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ से निकालो फिर उसको बंद करो बस खोलो, टाइम लगता है। इससे चाहे तो हाथ ही चला दो, इतने में तुम्हें अगले टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दूँ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन से देखें तो हम एल्काइन से देखेंगे। देखो एकदम सिंपल है कि ये हमारा एक मैंने एल्काइन लिया, दैट इज एथाइन, ठीक है। इसमें वाटर को ऐड करेंगे बेटा। अब कोई और भी एल्काइन ले सकते हो तुम यहाँ पर, जैसे साथ साथ हम एक और को भी ले लेते हैं। देखो जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखो वाटर को ऐसे मैं पूरा खोल के कर रही हूँ, ये इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पार्ट, ठीक है। आई थिंक शायद HgSO4 भी इसमें हम डालते हैं, हाँ। तो डाइल्यूट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 भी डालकर थोड़ा सा हीटिंग करते हैं। तो इसमें ये थोड़ा हम रिएजेंट को भी याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, कंप्लीट होगा हमारा रिएक्शन। तो इसमें अब तुम देखो सिंपल एक मार्कोनी ऑफ एडिशन होगी, ठीक है। अब ये तो क्योंकि सिमेट्रिकल एल्काइन है तो इसमें कोई किसी को कहीं भी ऐड कर दो, एक पर हमने H को ऐड कर दिया और एक पर हमने OH को ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मार्कोनिकोफ रूल लगेगा कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब तुम देखो बेटा यहाँ पर जब हमने उसको ऐड करा, इसको इस पर हम इसको मैच पे ले गए ना, और यहाँ पर हमारी एक बॉन्ड टूटेगी, जब दोनों को एक एक मिलेगा तो दोनों की एक एक पाई बॉन्ड टूट जाएगी, और यहाँ पर हमारा CHOH ये बना। अब ध्यान से देखो ना बेटा, तो ये इनोल फॉर्म है, हमने कीटो इनोल टोटामेरिज्म करी है 11th में, ठीक है। ध्यान हो तो देखो बेटा इस तरीके से बताई थी, जैसे कि ये मान लो एसीटोन है, इसके एक H को मैं ऐसे दिखाऊं कि जिन कंपाउंड्स में एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है और साथ में ही एक हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉलीवेलेंट अगर दो एटम पास पास है, जैसे कार्बन है और इधर ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इस H को खींच लेता है, भाई सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगी तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी एक बॉन्ड टूटी और इसकी भी एक बॉन्ड टूटी, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा हमारा। देखो CH3 COH और डबल बॉन्ड CH2, तो ध्यान से देखो तो ये इनोल फॉर्म है और ये हमारी क्या है, कीटो फॉर्म है, ठीक है बेटा। तो अब ये इनोल और कीटो फॉर्म हमेशा आपस में एक दूसरे में क्या होती रहती है, इंटर कन्वर्ट होती रहती है, तो टोटामराइज होती रहती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें प्रोडक्ट मिला इनोल की फॉर्म में, अब ये अपने आप को टोटामराइज कर लेगा, अपने आप ही कर लेता है, किसमें, कीटो फॉर्म में। तो कीटो फॉर्म कैसे बनेगी कि भाई इस H को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, ये H हमारा इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, उसका उल्टा काम ही तो किया बस मैंने, ठीक है, कि जो हमारा डबल बॉन्ड, भाई जिस कार्बन से ऑक्सीजन है उस पर तो H नहीं जाएगा, जो अगला कार्बन है उस पर H चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसमें बदल जाएगा, जब ये अपनी कीटो फॉर्म में टोटामराइज होगा तो ये CH3 CHO बन जाएगा, तो दिस इज इट्स कीटो फॉर्म। ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं कि इसको करके बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट हुआ पड़ा है वैसे नोट्स में रिएक्शन, तो सेम इसी तरीके से वो मूव करेगा, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स।